भाई ऐसा है ना, अब तो तुम मुझे अपना गुरु मान ही लो। क्यों भाई, तुमने गुरु मानने वाला कौन सा काम कर दिया ऐसा? अच्छे हाँ? तुम ही तो कह रहे थे कि 20,000 से कम में कोई 5 लाख के कवर वाला अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। हाँ तो देखो, मुझे 16,000 में 5 लाख रुपए के कवर वाला हेल्थ बीमा मिल गया। मैंने बात की और कहा कि मैं तो 20,000 नहीं दूंगा, कम करोगे पैसे तभी लूंगा भाई बीमा। फिर क्या था, मैंने प्रीमियम कम करवा लिया। क्या तुमने मोल भाव किया? प्रीमियम में कैसे बार्गेन कर ली भाई तुमने? अच्छा, और मेरे को एक बात बताओ, केवल कम प्रीमियम देख के पॉलिसी ले ली या फिर उसके कुछ फीचर समझे या नहीं? अब बात कैसी गोल गोल घुमाओ मत, बस गुरु मान लो गुरु। अच्छा भाई चल मान लिया, लेकिन ये बता तुम्हारी पॉलिसी में तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से तो फीचर्स हैं ना? अरे फीचर्स नहीं होंगे तो क्या, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी तो मैंने पैसे बचा लिए बस अपने। बड़ी गलती कर रहे हो भाई, फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ कि तुम्हें आगे भारी ना पड़ जाए। रवि ने तो बिल्कुल सब्जी खरीदने के स्टाइल में हेल्थ बीमा खरीद लिया है। देखिए कैसे खरीद रहे हैं सब्जी। प्याज का हिसाब लगाई कितना, 20 रुपए? अरे नहीं, 16 रुपए में दो। नहीं 17-18 कुछ नहीं, 16 में देना है दो, नहीं तो दूसरी दुकान देखें अभी। हाँ दो, और थोड़ा सा धनिया भी रख देना। ऐसे ही मोल भाव इन्होंने हेल्थ बीमा के प्रीमियम में भी किया है। बगैर फीचर्स को देखे हुए बीमा प्लान खरीद लिया है। अगर आप रवि से पूछेंगे ना कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आएगी तो कितना क्लेम आपको मिल पाएगा, या फिर अगर घर में इलाज चला तब क्या ये बीमा उसकी भरपाई करेगी, या फिर अगर मान लीजिए जो भी सम इंश्योर से ज्यादा का क्लेम आ गया तब क्या होगा, रवि के पास इन सवालों का जवाब ही नहीं है, क्योंकि उनका तो सारा फोकस था कि कैसे वो पैसे बचाएं। और ये जो 4,000 रुपए वो अपने बीमा के प्रीमियम में बचा रहे हैं, ये आगे जाकर इनके लिए बड़ा खर्चा भी साबित हो सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, प्रीमियम सस्ता था 4-5 हज़ार रुपए से, और मान लीजिए आपको अच्छा लगा कि मैंने सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, लेकिन आपने देखा है कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में जो फीचर्स आपको मिले हैं उस पॉलिसी के अंडर वो सही है या नहीं है? क्या उसमें सारी चीजें कवर्ड है जो नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर्ड होती है? ये जरूरी है आपको समझना। प्रीमियम सस्ता करने के लिए डिडक्टेबल चूज किया है, तो उसमें आपको फ्यूचर में क्लेम जब भी आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्या मतलब है इसका कि 5,000 रुपीज आपने 20,000 रुपीज एग्जाम्पल आपने डिडक्टेबल लिया है, 30,000 का क्लेम आया तो पहला 20,000 आपको अपने जेब से देना है। तो इसका मतलब ये है कि 30,000 क्लेम में आपको 20,000 अपने जेब से देना, क्योंकि आपने प्रीमियम सस्ता करने के लिए 20,000 का डिडक्टेबल चूज किया था। रवि के हेल्थ बीमा में होने चाहिए ये 5 फीचर्स। पहला, हॉस्पिटलाइजेशन में रूम रेंट एक बड़ा खर्च है। हॉस्पिटलाइजेशन में रूम रेंट एक बड़ा खर्च है। रवि के हेल्थ प्लान में रूम रेंट सम इंश्योर्ड का 1% है और आईसीयू में भर्ती होने पर सम इंश्योर्ड का 2% तक मिलता है। यानी रवि 5,000 रुपए तक का रूम ले पाएंगे और आईसीयू का खर्चा 10,000 रुपए तक इस प्लान से मिल पाएगा। इसलिए हेल्थ पॉलिसी चुनते वक्त ऐसा प्लान लें जिसमें रूम रेंट और आईसीयू खर्च पर लिमिट ना हो। अब दूसरा अहम फीचर, रवि के बीमा में हॉस्पिटल एडमिशन के अलावा भर्ती होने के पहले और बाद के खर्चों का प्रावधान रहना चाहिए, यानी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। कई बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर भी इलाज चलता है। हेल्थ प्लान को सस्ता रखने के लिए एंट्री लेवल के बेसिक बीमा पॉलिसी में ये खर्च शामिल नहीं किया जाता है। अगली बात जिसका ख्याल रखें रवि, वो है हेल्थ पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट का विकल्प। बिना 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के इलाज का खर्चा इस तरह के प्लान में मिलता है जिनमें डे केयर ट्रीटमेंट होता है। कैटरैक्ट, सिस्ट रिमूवल जैसे छोटे प्रोसीजर के लिए 24 घंटे से कम समय के लिए एडमिट होना रहता है। चौथा अहम फीचर है रेस्टोरेशन। आइए समझते हैं क्या होता है ये। रवि के पास 5 लाख का हेल्थ कवर है, लेकिन अगर खर्चा 8 लाख का आ जाए तब क्या? ऐसी सिचुएशन के लिए बीमा कंपनियां देती हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। हेल्थ प्लान का कवर बढ़ाने में रिस्टोरेशन की सुविधा से मदद मिलती है।
इसके तहत अगर इलाज में 5 लाख रुपए का कवर खर्च हो जाए तो बीमा कंपनी 5 लाख रुपए का कवर और दे देगी। इसे ही कहते हैं रीस्टोर करना। ज्यादातर कंपनियां 1 साल में सम इंश्योर्ड राशि के बराबर 3 बार रीस्टोर की सुविधा देती है। यानी रवि 15 लाख रुपए तक अपने कवर को बढ़ा पाएंगे। लेकिन इस फीचर के लिए रवि को 10 से 20 हजार का एक्स्ट्रा पेमेंट करना ही पड़ेगा। 5वीं बात जिसका रवि ने ख्याल नहीं रखा, सस्ते बीमा के चक्कर में रवि ने हॉस्पिटल नेटवर्क के मामले में समझौता कर लिया। ऐसी कंपनी चुनी जो प्रीमियम कम ले रही है और उसके नेटवर्क हॉस्पिटल का दायरा छोटा है। रवि को देखना चाहिए कि उनके शहर के अच्छे अस्पताल उनके बीमा के नेटवर्क अस्पतालों की लिस्ट में हैं या नहीं। बिना नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे तो बिल का भुगतान अपनी जेब से ही करना होगा। बाद में ये बिल रीइंबर्समेंट के लिए टीपीए के पास जाता है। क्लेम कब और कितना मिलेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पैसे बचाने के चक्कर में रवि ने एक बेसिक प्लान खरीद लिया है। बेसिक प्लान का प्रीमियम सस्ता होता है लेकिन फीचर्स कम। तो अब रवि को क्या करना चाहिए? अगर पॉलिसी खरीदे हुए केवल 15 दिन हुए हैं, इससे ज्यादा का समय नहीं बीता है, तो इस 15 दिन के फ्री लुक पीरियड में रवि इस पॉलिसी को लौटा सकते हैं। ये फ्री लुक पीरियड हर पॉलिसी धारक को मिलता है, जिसमें कंपनी उन्हें पॉलिसी को लौटाने का विंडो देती है। अगर लौटाने का ये 15 दिन का फ्री लुक पीरियड बीत चुका है, तब तो रवि को रिन्यूअल तक इंतजार करना चाहिए। रिन्यूअल के समय अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, देखें कौन से वो फीचर्स हैं जो इनके लिए मददगार साबित होंगे। तो एक्स्ट्रा पेमेंट जरूर करना होगा, लेकिन अपने कवर का दायरा वो बढ़ा पाएंगे। और जो प्रेजेंट कंपनी है, अगर वो उन्हें वो फीचर्स नहीं दे रही है, ऐसी स्थिति में रवि अपनी पॉलिसी को जारी रखते हुए दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं, यानी इसे कहते हैं बीमा को पोर्ट करवा सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर खरीद रहे हैं तो फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, समझदारी से खरीदें।